हेलो स्टूडेंट्स, मैं विवेक रावत आप सभी का 247 के सीयूटी एंड सीयूटी प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सीयूटी के जनरल टेस्ट के पूरे कंप्लीट सिलेबस को इन डिटेल में। आपको मैं बता दूं, इस वीडियो के साथ साथ मतलब जनरल टेस्ट के सिलेबस के डिस्कस के साथ साथ हम ये भी देखेंगे बच्चों ने अभी जो सीयूटी का पेपर 2024 का 15 मई को हुआ है उसमें उन्होंने क्या मिस्टेक करी है और आपको उनसे क्या सीखना है। प्लीज बच्चों अब इस मेंटेलिटी से बाहर निकलिए। सीयूटी इतना इजी नहीं है जितना आप समझते हैं। आप जिस तरह से आईआईटी और नीट जैसे एग्जामों के लिए पहले से प्रिपरेशन करते हैं, इसी तरह से आपको अपनी तरफ से अपने माइंड को ऐसे सेट करना पड़ेगा कि पहले से प्रिपरेशन करिए। लास्ट टाइम पर आप प्रिपरेशन करके जनरल टेस्ट सीयूटी का एक बार अगर मैं मानूं आपके डोमेन है, आप उसको पूरे साल पढ़ते हैं, जनरल टेस्ट पे कमांड नहीं बना सकते। आइए डिस्कस करने वाले हैं सीयूटी 2025 के जनरल टेस्ट के डिटेल्ड सिलेबस को। सबसे पहले मैं आपको बता दूं एक बार दोबारा से, जीटी का हम सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं। जनरल टेस्ट में आता क्या क्या है, जनरल टेस्ट होता क्या क्या है, इसको एक बार मैं डिफाइन कर देता हूं, बता देता हूं। जनरल टेस्ट में बच्चा होता क्या है, बहुत ध्यान से देखिए ताकि सब समझ जाएं। सबसे पहले मैं ऐसे डिफाइन कर दूं ताकि सबको क्रिस्टल क्लियर हो जाए। जनरल टेस्ट में 3 सेक्शन होते हैं। नंबर 1 क्वांट सेक्शन, नंबर 2 रीजनिंग सेक्शन और नंबर 3 जीएस और जीके वाला सेक्शन। ध्यान से समझना, जनरल टेस्ट में 3 सेक्शन है, क्वांट सेक्शन है, रीजनिंग वाला सेक्शन है और जीएस और जीके वाला सेक्शन है। ठीक है। अब प्रॉब्लम ये आई, देखिए बहुत बारीकी से देखिए, इन सेक्शन को जिस तरह से डिफाइन किया गया है इसी के पीछे है एक राज की बात। उन्होंने कैसे डिफाइन किया गया है। नंबर 1 जनरल टेस्ट में क्वांट, रीजनिंग और जीएस जीके हैं। पॉइंट नंबर 1, क्वेश्चन जब आपके एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन मिक्सअप फॉर्म में आते हैं। मतलब कौन सा क्वेश्चन, ऐसा नहीं होता कि पहले सारे क्वांट के क्वेश्चन फिर रीजनिंग, ऐसा नहीं होता। क्वेश्चन मिक्सअप फॉर्म में आते हैं। पहला क्वेश्चन क्वांट का होगा तो दूसरा रीजनिंग का होगा और हो सकता है तीसरा कुछ भी हो सकता है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता है। तो आप इस बात को समझिए। पॉइंट नंबर 1, कभी कभी शुरू के 5 क्वेश्चन रीजनिंग के, फिर या 5 क्वेश्चन जीएस जीके के, वो कुछ भी मिक्स करता है। जीएस जीके में क्या होता है, जनरल टेस्ट, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जनरल टेस्ट होता है और जनरल नॉलेज, और इसमें हम करंट अफेयर बच्चा इसी में आता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये हुआ कि सर इसके क्वेश्चन कितने कितने आते हैं, एक एक चीज को डिस्कस कर रहे हैं। तो हम ये समझ गए जनरल टेस्ट में 3 सेक्शन है, क्वांट, रीजनिंग और जीएस जीके, और करंट अफेयर भी उसमें ही है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आते हैं सर, ये तो बताइए। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को आंसर हुआ, एनटीए ने कुछ भी अपने नोटिफिकेशन में डिफाइन नहीं किया है कि मैं कितने क्वेश्चन क्वांट से दूंगा, कितने क्वेश्चन रीजनिंग से देंगे और कितने क्वेश्चन जीएस जीके से देंगे, करंट से देंगे। तो अगर मैं अभी 15 मई के एग्जाम की बात करें, जस्ट 15 मई को जो एग्जाम हुआ है 2024 का, उसकी बात करें, क्वांट से लगभग 17 क्वेश्चन पूछे गए हैं, रीजनिंग से लगभग 18 क्वेश्चन पूछे गए हैं और जीएस जीके से लगभग आपको मोटे मोटे 25 क्वेश्चन पूछे गए हैं। नंबर 1, पॉइंट नंबर 1। ठीक है। तो सबसे पहले, क्या सर लास्ट ईयर भी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे? नहीं, लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत दिनों तक चला था। उसमें स्टार्टिंग में क्वांट के क्वेश्चन कुछ ज्यादा पूछे गए थे 25-30 तक, फिर मिड में रीजनिंग के क्वेश्चन कुछ ज्यादा पूछे गए थे 25-30 तक, फिर जीएस जीके क्वेश्चन 25-30 तक पूछे जाने लगे। सर पहला पॉइंट ये होता है, सर कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं? तो मैं आपको बता दूं 60 क्वेश्चन आपको होते हैं। 60 क्वेश्चन आपके सामने टोटल आने वाले हैं और इसमें प्लस पॉइंट आपके लिए है 10 क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हो। आप 10 क्वेश्चन को कभी भी स्किप कर सकते हो, 50 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। पॉइंट नंबर, एक क्वेश्चन बच्चा अगर मैं एक क्वेश्चन की बात करूं तो वो 5 मार्क्स का होता है और टोटल मिला के एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 250 मार्क्स का आपका जनरल टेस्ट होने वाला है। तो 250 नंबर का जनरल टेस्ट देने वाले हैं आप, 250 मार्क्स, जिसमें से 60 क्वेश्चन आते हैं, 50 करने हैं, 10 क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हैं। 10 क्वेश्चन आप कोई भी स्किप कर सकते हैं जो आपकी इच्छा हो, चाहे वो करंट हो, रीजनिंग हो, जो भी इच्छा हो। ठीक है बच्चा, आई थिंक ये आप
समझ पा रहे हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। बात ये करते हैं कि सर CUT 2025 का डिटेल्ड पूरा नोटिफिकेशन तो बच्चा आप जानते हैं नेक्स्ट ईयर आएगा, मतलब अभी फरवरी में, जनवरी फरवरी 2025 में। हम अगर मोटा मोटा मान के चलें एग्जाम का पैटर्न और सिलेबस, GT का जनरली कोई चेंज नहीं होता है। हाइब्रिड मोड्स में पेपर हुआ है, हाइब्रिड मतलब ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में पेपर हुआ है। अब बात कर लेते हैं कि हमारे जनरल टेस्ट में वो क्या लिखता है, NTA सिलेबस में क्या डिफाइन करता है। आइए डिस्कस करते हैं, बात करते हैं। दोनों में बहुत डिफरेंस है। NTA जनरल टेस्ट के सिलेबस को केवल 3 लाइनों में डिफाइन करता है और फिर हम इसके डिटेल में जाएंगे। ये NTA ने डिफाइन किया है। NTA कहता है जनरल टेस्ट में जनरल नॉलेज आएगी, NTA कहता है करंट अफेयर आएगा, जनरल मेंटल एबिलिटी आएगी, न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगा, क्वांटिटेटिव रीजनिंग आएगा, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिकल कंसेप्ट, अर्थमेटिक और अलजेब्रा आएगी। ये आएगा जनरल टेस्ट। ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिक्स, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, ये वो हैं जो NTA अपने सिलेबस में डिफाइन करता है कि सर मैं इतना दूंगा। देखो अगर मैं GK की बात करता हूं तो जनरल नॉलेज, उसने केवल जनरल नॉलेज लिखा। अब जनरल नॉलेज का तो अंत है ही नहीं, है कि नहीं। करंट अफेयर वो कुछ भी डिफाइन नहीं करता कि 6 महीने की, 8 महीने की, 9 महीने की, 1 ईयर, एक साल तक के करंट अफेयर पूछी जा सकती है। जनरल मेंटल एबिलिटी में पूरी रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी में क्वांट आ गई, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, सिंपल एप्लीकेशन, बेसिक मैथमेटिकल कंसेप्ट, अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिक्स, लॉजिकल। अब ये तो वो सिलेबस है जो वो डिफाइन करता है। अब बात करते हैं कि हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे या हम इसको कैसे मानेंगे, हम उसके बाद लेके चलते हैं। नंबर 1, अब एक ही पॉइंट को समझना। नंबर 1, तो सबसे पहले मैं क्वांट के सिलेबस को लेके चल रहा हूं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सिलेबस को लेके चल रहे हैं। क्या है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में सिलेबस? देखो ये चीजें लिखी नहीं जाती। कई बच्चों को ऐसा लगता है जो बहुत पहले से प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं कि सर 8th लेवल की मैथ्स आती है। बच्चा मैथ्स इतनी इजी नहीं होती है जितना आप समझते हैं। मैथ्स 8th लेवल की भले ही हो, लेकिन जो कंसेप्ट होते हैं वो स्टैंडर्ड होते हैं। तो नंबर 1, पार्ट नंबर 1 में हमने एक पढ़ने वाले हैं, या हमारा जो सिलेबस में आने वाला रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉब्लम ऑन एज, टाइम एंड वर्क वेजेस, पाइप एंड सिस्टम एंड पार्टनरशिप, ये चैप्टर हुए पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 2 की बात करते हैं। पार्ट नंबर 2 की बात करते हैं तो पार्ट नंबर 2 में आपका आने वाला है, पार्ट नंबर 2 में आता है बच्चा, पार्ट नंबर 2 में आता है आपका परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, मिक्सर और एलिगेशन। पार्ट नंबर 3 की बात करें तो रिलेटिव स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्टीम, रेस और एवरेज। पार्ट नंबर 4 की बात करें न्यूमेरिकल, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, मेंसुरेशन, हाइट एंड डिस्टेंस, अलजेब्रा और ज्योमेट्री। और पार्ट नंबर 5 की बात करें DI, स्टैटिक्स, SCF, LCM, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, कोऑर्डिनेट, ज्योमेट्री। अब जैसे कुछ फिक्स नहीं रहता, जैसे कि मैंने आपको बताया नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ते घटते रहते हैं। जैसे इस साल कोऑर्डिनेट का कोई क्वेश्चन नहीं था एग्जाम में। हाँ, आगे आने वाले एग्जाम में एक और होने वाला है 29 मई को, हो सकता है उसमें कुछ क्वेश्चन आ जाए। प्रोबेबिलिटी का कोई क्वेश्चन नहीं था, तो वो आगे चेंज होता रहता है, लेकिन हमें ये पढ़ना है चाहे सिलेबस में था या नहीं था। बात नंबर करते हैं रीजनिंग की। अगर मैं रीजनिंग के सिलेबस की बात करूं तो रीजनिंग में बच्चा क्या क्या आता है, देखिए लेटर एंड सिंबल सीरीज के बेस क्वेश्चन आते हैं लेटर के। वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग में आता है। अच्छा, ये जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए होने वाला है। ऐसा ना सोचें केवल इंग्लिश में लिखा है, आपको सब कुछ मैं हम दोनों में समझाने वाला। एनालॉजी क्वेश्चन आते हैं, कोडिंग, डिकोडिंग, जजमेंट रीजनिंग और स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट, एनालिटिकल रीजनिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, डिस्टेंस, मिरर इमेज, वाटर इमेज, आपका क्लासिफिकेशन, सीक्वेंसिंग, कॉज एंड इफेक्ट, क्लॉक, कैलेंडर, अरेंजमेंट, रैंकिंग, लॉजिकल, एनालिटिकल, जनरल मेंटल एबिलिटी, वो ये लिख के देता है। दूसरा, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दूसरा, एक पूरी डिटेल अलग सेपरेट वीडियो बनाएंगे कि इस साल जो क्वेश्चन आए थे वो कौन कौन से चैप्टर से आए थे, ठीक है, उनका लेवल क्या था। सबसे टिपिकल पोर्शन जो आने वाला है, अगर मैं बात करूं 15 मई को क्वांट और रीजनिंग मॉडरेट लेवल की आई थी, लेकिन बच्चों के साथ क्या मिस्टेक थी, बच्चों को ये मिस्टेक है, बच्चों को ये लगता है, बच्चों को लगा क्वांट, उनको माइंड में पहले से ये खाका ये माइंड में सेट हो रखा है कि क्वांट हमारी बेकार है। ह्यूमैनिटीज वाले काफी बच्चे हैं और वो कहते हैं कि सर हमारी क्वांट बेकार है और क्वांट को कैसे पढ़ें, या क्वांट हम छोड़ के जाएंगे। और इस साल 15 मई के पेपर में क्वांट ही बहुत इजी पूछ ली गई, रीजनिंग भी इजी टू मॉडरेट ही थी।
लेकिन सबसे जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट बना दिया उसने जीएस का। आप जानते हैं जीएस वैसे भी स्टैंडर्ड बनाई जा सकती है आसानी से। तो जीएस में क्या क्या पूछा गया, जीएस जीके में ध्यान से देखिए। नंबर 1, जीएस जीके में है क्या क्या, सिलेबस में क्या है, जैसा कि मैंने बताया वो सिलेबस वो है। एक्चुअल में जीएस जीके में आपका नेशनल पार्क पूछे जाते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूछी जाती है, क्लासिकल डांस, सिटी और निकनेम उनके, रिवोल्यूशन ऑफ इंडिया। रिवोल्यूशन में आपका पूरा हिस्ट्री पूछा जा सकता है। अब हिस्ट्री में बच्चा अगर देखें मॉडर्न हिस्ट्री, एंसेंट हिस्ट्री, ये सारी चीजें। सिटी, रिवर ट्रिब्यूट्स, बुक एंड ऑथर, फर्स्ट इन इंडिया सुपरलेटिव, मतलब कौन फर्स्ट, कौन डिजीज। अब देखिए डिजीज जब पूछी जाती है तो ये बायो से रिलेटेड है, और बायो के विटामिन पूछे जाते हैं, बायो की डिजीज पूछी जाती है। कहीं ना कहीं ये बायो आप कुल मिलाकर आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पे अच्छी पकड़ होनी चाहिए। इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, याद रखिए। फिजिक्स के बेसिक रूल्स पे क्वेश्चन बनते हैं, केमिस्ट्री से क्वेश्चन बनते हैं, बायो से। तो आप इसको साइंस वाला मत समझिए, ये आपका जनरल है, करंट वाला। दूसरा, मूवमेंट इंडिया, मूवमेंट इन इंडिया ये आपका हिस्ट्री से आता है। कंट्री कैपिटल करेंसी, स्टेट कैपिटल लैंग्वेज, रैंक एंड इंडेक्स, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सीईओ और कंपनी की बात करें, सीईओ कंपनी पूछ जाता है, ये करंट अफेयर में आता है। करंट अफेयर में तो देखो उस समय करंट में जो चल रहा होगा सब कुछ होगा। उस समय कोई बड़ी कंपनी हो, उसके सीईओ, बैंक हेडक्वार्टर, ब्रांड एम्बेसडर, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, कैबिनेट मिनिस्टर, बजट और आपका यूनिट एंड मेजरमेंट, ये सारा फिजिक्स वाला है। तो ये चीजें पूछी जाती हैं करंट अफेयर से रिलेटेड, ठीक है। करंट अफेयर, जीके, जीएस, ठीक है बच्चा। इसके अलावा आपको पॉलिटी में भी पकड़ होनी चाहिए। पॉलिटी से बेसिक, जैसे इसी साल क्वेश्चन पूछ लिया गया, कौन कौन स्टेट हिंदी के लैंग्वेज के बेस पर बनाया गया, उनका सीरीज क्या है। पॉलिटी के बेस पर इको के बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए। इको नॉर्मल सी बात है, इको भी इसमें आता है। हिस्ट्री आया, ज्योग्राफी के बेस पर क्वेश्चन आते हैं, ज्योग्राफी पे आपकी पकड़ होनी चाहिए। ज्योग्राफी पे बेस पर अब देखिए उसने कुछ भी डिफाइन नहीं कर रखा, कमाल की बात यह है, लेकिन आपको थोड़ा बेसिक से स्टैंडर्ड लेवल थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। हिस्ट्री आ गया, पॉलिटी आ गया, इको आ गया, ज्योग्राफी आ गया। इसके अलावा करंट तो हमारा आ ही गया। इसके अलावा आपका बच्चा स्टैटिक्स वाला पोर्शन, जैसे ये क्लासिकल डांस वगैरह, वो सब चीजें, ये आपका बनता है करंट अफेयर। तो आप इसका फटाफट ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आई थिंक समझ बच्चा। अब बात करते हैं सर, अगर मैं शॉर्ट, ये जीटी का पूरा सिलेबस है। लेसन्स अगर मैं बोलूं सर, सीयूटी 2024 से हमें लेसन्स क्या मिला, मुझे क्या सीखना चाहिए। क्या सर मैं 12th में आया हूं, सबसे पहला लेसन मैं बताऊंगा बच्चों को, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, बच्चे इसको इजीली नहीं लेते हैं। ये देखा गया है सीयूटी में जो बच्चे पेपर देते हैं 90% बच्चे लास्ट मिनट में प्रिपरेशन करते हैं, ये देखा गया है। अवॉइड लास्ट मिनट प्रिपरेशन, अपनी लास्ट मिनट की प्रिपरेशन को अवॉइड कीजिए, तभी आप अच्छे से प्रिपरेशन, इतना सिलेबस हैंडल कर पाएंगे। ध्यान रखना, अगर आप ये अवॉइड नहीं कर पाएंगे तो सिलेबस आपको अभी से चलना पड़ेगा प्रिपरेशन लेके। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, सबसे ज्यादा मिस्टेक मिली, नो प्रॉपर स्टडी प्लान। उनका कोई स्टडी प्लान नहीं है। स्टडी प्लान किसको लेके, क्लास 12 को कैसे हैंडल करें। क्लास 12 का बोर्ड भी है, और जिस समय बोर्ड होता है उस समय सीयूटी भी होता है। इसका सबसे बेस्ट तरीका है अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करो। अभी से आप अगर प्रिपरेशन स्टार्ट कर दोगे तो बेस्ट। कैसे प्रिपरेशन करनी है वो सब मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो का भी लास्ट में। पुअर टाइम मैनेजमेंट, और अगर फिर बाद में क्या होता है, बहुत जबरदस्त तरीके से प्रेशर रहता है आपके बच्चों के बाद, फिर आप टाइम मैनेजमेंट आपका बिगड़ जाता है। 12th के बोर्ड है, वो है अभी आप जीटी जैसा सब्जेक्ट कम से कम आपको अभी से प्रिपरेशन करना चाहिए। और ताकि आप ओएमआर में, इस बार बहुत सारे बच्चों ने ओएमआर में गैसिंग करी है, फिर इसको बोलते हैं तुक्का लगाना, उससे काम नहीं चलेगा, ठीक है। आई थिंक, और सबसे बड़ा रीजन है लैक ऑफ प्रैक्टिस, स्पेशली नॉन मैथ्स वाले बच्चे, जो खासकर कौन से वाले बच्चे हमारे, जो ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे हैं, कॉमर्स वाले बच्चे हैं, या बायो वाले बच्चे हैं खासकर, ठीक है। आई थिंक आप इसको समझेंगे। अभी से प्रिपरेशन कैसे करनी है मैं सब बता रहा हूं। देखिए, प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए अड्डा 247 का बेस्ट प्लेटफॉर्म है। आपको महापैक मिलने वाले हैं साइंस डोमेन के विद प्रिंटेड बुक, इसमें आपको विद प्रिंटिंग बुक है। एक्सेस है सारे बैचेस का, महापैक में ये प्रॉफिट होता है। अगर आप विद प्रिंट, आपके पास विद बुक्स और विदाउट बुक्स दोनों महापैक हैं। अगर आप ये लेंगे तो मेंटरशिप मिल जाएगी आपको टॉपर्स के थ्रू, एक्सेस ऑफ अनलिमिटेड टेस्टेड, एक्सेस ऑफ वीडियो कोर्सेज। कोड लगाइए Y696S, ठीक है।
और अगर आप विदाउट बुक्स लेंगे तो बच्चा उसके लिए भी महापैक है, उसमें भी एनरोल कर सकते हैं। अगर आप हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं तो हिंदी मीडियम वालों के लिए भी महापैक है, उसमें भी आप Y696S कोड लगाकर एनरोल कर सकते हैं। ये हिंदी के लिए है, ये हिंदी के आर्ट्स हैं, ये साइंस है और ये GTO लैंग्वेज वाला है। ठीक है, महापैक का बेनिफिट क्या है? सारे बैच का ऑनगोइंग अपकमिंग सारे बैच का एक्सेस मिल जाता है, अनलिमिटेड लाइव क्लासेस, अनलिमिटेड टेस्ट, एक्सेस ऑफ वीडियो कोर्सेज, इंडिया बेस्ट फैकल्टी मिलेंगे आपको, एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन, मेंटरशिप मिलेगी और आपको 2023 में हमारे यहाँ 3800 प्लस 100% हमारी तरफ से आए हैं। ठीक है बच्चा, आई थिंक आप इसको समझ रहे होंगे। आप GT का महापैक भी है, सेपरेट GT भी है, कंबाइंड डोमेन के साथ भी है, आप जो प्रेफर करें वो ले सकते हैं। या फिर हमारी तरफ से एम्बिशन बैच स्टार्ट होने जा रहा है, एम्बिशन कॉमर्स, आर्ट्स और साइंस, इसमें भी आप Y696S कोड लगाकर एनरोल कर सकते हैं या सेपरेट GT के एम्बिशन में भी एनरोल कर सकते हैं। और हिंदी मीडियम वाले बच्चे संकल्प बैच में एनरोल करेंगे। कैसे करते हैं एक बार मैं बताता हूं। बुक्स के लिए बच्चा आपको ये लेना, ये बुक है, मैं सब बताऊंगा। नंबर 1, सबसे पहले आप आएंगे किसी भी ब्राउजर पर और सबसे पहले क्लिक करेंगे ADDA247 पहले साइट पर, पहली वाली साइट पर क्लिक करेंगे, यहां जाएंगे ऑल कोर्सेस UG PG, यहां जाएंगे CUT UG। जब आप जाएंगे महापैक में, जहां से देखना महापैक, जब आप महापैक में जाएंगे साइंस डोमेन है, तो साइंस डोमेन और आपका तो विद प्रिंटिंग के लिए साइंस, जैसे साइंस वाले साइंस में, विद बुक विदाउट बुक, कॉमर्स वाले हर चीज में उसमें है। आप जाएंगे सीधा सीधा अप्लाई करेंगे Y696S। मैं एक बार बता देता हूं, दैट इज द Y696S, Y696। आप 1% और डिस्काउंट मिलेगा, 1% यदि आप जाएंगे ऐप के थ्रू। ठीक है बच्चा, और अगर आप जाना चाहते हैं सीधा सीधा बैच में, आप कहते हैं सर अगर मैं महापैक नहीं अफोर्ड करना चाहता हूं तो साइंस कॉमर्स और आर्ट जो भी है, जनरल टेस्ट जो भी आप बैच में जाना चाहें, जैसे जनरल टेस्ट का एम्बिशन, ऐसे ही डोमेन के साथ भी है, डोमेन भी आपका कोड अप्लाई करेंगे Y696, Y696S, Y696S। क्लियर बच्चा? और अगर आप हिंदी मीडियम वाले हैं तो आपको सीधा सीधा देखिए कैसे जाना है। CUT है गए, हिंदी मीडियम वाले बच्चों को ये CUT हिंदी मीडियम दिख रहा होगा, यहां आ जाएंगे CUT हिंदी मीडियम में। महापैक के लिए आप सीधा महापैक में आएंगे, यहां गए, दैट इज द Y, वही कोड अप्लाई कर देंगे सीधा सीधा Y696S। ठीक है बच्चा, और अगर आप चाहते हैं सेपरेट बैच तो हिंदी मीडियम का आपका सेपरेट बैच है, जनरल टेस्ट ये रहे आपका, कोड अप्लाई करेंगे Y696S, Y696S। कंफर्म, क्लैरिटी। और अगर आप चाहते हैं बुक लेना तो बुक के लिए देखिए, यहां गए CUT UG साइंस, आप ये बुक पे क्लिक कर देंगे तो आपको सारी बुकें मिल जाएंगी, जो भी बुक है वो आपको यहां मिल जाएंगे। जनरल टेस्ट वाली बुक लेना चाहते हैं, जनरल टेस्ट वाली बुक आपको ये मिल जाएगी। जनरल टेस्ट बुक के लिए कोड है S696, याद रखिए S696। चलिए इतना रखते हैं, और इंफॉर्मेशन इसी तरह की वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। बाय बाय।